जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तचत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा। भीमसेन ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूं। मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूं और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूं। भीमसेन बोल रहे, मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूं। मेरा नाम भीमसेन है। कुरुवीर भीमसेन का यह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, भैया, मैं वानर हूं। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा, तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूं। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूं। मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यानी जो वानर सामने बैठा है उसमें भी उसके भी शरीर में परमात्मा है, ये ज्ञान भीमसेन को है, इसलिए वो उनको लांघ कर नहीं जा रहे। निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं इनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी इस प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी कोई बता रहे हैं कि जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ कर गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो।
भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर, हनुमान जी मेरे बड़े भाई है। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय है। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त है। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग छलांग में लांग गए थे। वे महापराक्रमी वानर वीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, अनघ, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया, आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेग पूर्वक इसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भव्य तंग आंखें फटी सी रह गई, मुखमंडल में भ्रुकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी को पूंछ को किंचित भी हिला न सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कपिप्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हो उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कोई सिद्ध या देवता या गंधर्व है या गुह्यक है? मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूँ, बतलाइए। इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहो, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अतः अवश्य बताने की कृपा करें। हनुमान जी बोले, शत्रुघ्न पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर युद्धपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्य नंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार वाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेम पूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। किसी कारणांतर से वाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया, तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए रहते थे। दंडकारण्य में आकर वे जनस्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से स्वर्ण रत्नमय विचित्र वृक्ष का रूप धारण कराने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर
उनकी पत्नी सीता को छल बल पूर्वक हर ले गया। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां हनुम हनुमद्भीमसंवादे सप्तचत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टचत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप से श्री राम का चरित्र सुनाना। हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान से आगे बढ़े। उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानर राज सुग्रीव से भेंट की। वहां सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने वाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100 तथा हजार वानरों की टोली इधर उधर भेजी। उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदनंतर गुद्र जातीय महाबुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान है। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गया। मगर और ग्राह आदि से भरे हुए उस समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देवकन्या के समान तेजस्विनी जनक राजनंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका, चहार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और सैकड़ों वानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोकों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण को भी भाई, पुत्र और बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा, भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वैदिकी श्रुति की भांति अपनी पत्नी को वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही बड़े उतावली के साथ अपनी अयोध्या पुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को भी वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज सिंहासन पर आसीन हो उस अजेय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। हनुमान जी ने श्री राम से यह वर मांगा है कि जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्र को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। गुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। सहस्त्र दल कमल लाने के लिए भीमसेन गए हैं, द्रौपदी ने कहा इसलिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां
हनुमद् भीम संवादे अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनपंचाशत् अधिकशततमोऽध्यायः। हनुमान जी के द्वारा चारों युगों के धर्मों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाभाव भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आज मेरे मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। वीरवर, मकरालय समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते। कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। मकरालय समुद्र को लांघते समय हनुमान ने जो रूप धारण किया था, उसके बारे में वो कह रहे कि तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते। कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। सत्ययुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट कराने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता, महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यून अधिकता होती रहती है। अतः तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाशादि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला तो कृतयुग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति है। उसका कृतयुग नाम इसलिए पड़ा है कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते थे। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता था। अतः कृतम एवं सर्वम शुभम यस्मिन युगे, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वह कृतयुग कहलाता है। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था। प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। कृतयुग में धर्म का ह्रास नहीं होता था, माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर कालक्रम से उसमें गौणता आ गई। कृतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय और विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। रुक, साम और यजुर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदों के वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। यानी वेद जो है वो चारों इसमें जो विभाजित किए थे, वैसे वे विभाजित नहीं थे। मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया, कृषि आदि भी नहीं होती, कृषि क्षेत्र नहीं था। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती। सिर्फ चिंतन करने से जो चाहिए वो मिल जाता था। सत्य युग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। सत्य युग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी। कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और न किसी में घमंड था।
तथा न कोई अन्य विकार ही होता था। कई लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था। यह एक स्टार मार्क है। सत्ययुग के मनुष्य आदि प्राणियों में दोषों का अभाव बतलाया है। सत्ययुग में, सत्ययुग कृतयुग एक गई है, उसमें दोषों का अभाव है। उसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि अधिकांश अधिकांश में उनमें इन दोषों का अभाव था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शम, दम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सत्ययुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं के प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। भगवान के प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे। परमात्मा के प्राप्ति के उद्देश्य से सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे सभी लोग, और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्मा देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा करते थे। सत्ययुग की बात चल रही है। सब लोग परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्णानुसार पृथक 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 धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले, सबके धर्म अलग अलग होने पर ही एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सत्ययुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला यह योग नामक धर्म सत्ययुग का सूचक है। सत्ययुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान है। सत्ययुग में 4 वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न है। यह तीनों गुणों से रहित सत्ययुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो, धर्म के जो 4 चरण है उसमें से एक चरण का ह्रास हो गया है त्रेता युग आते आते। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। सत्य युग में उन्होंने सब बताया था शुक्ल वर्ण का था, अभी वो लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ, धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ, दान ये सब कृत युग में नहीं था, अभी त्रेता आने से ये शुरू हो गया है। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है द्वापर में, और वेद रुक, युज, साम और अथर्व इन 4 भागों में बंट जाते हैं। उस समय कुछ द्विज चारों वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के और कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ एक ही वेद के पंडित और कुछ वेद की रुचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। चारों वेदों के कुछ कुछ जो लोग हैं उनको चारों वेद आते हैं, उनको 2 आते हैं, किन्हीं को 1 आता है, और कोई जो है वो वेद की रुचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान इन 2 ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है।
द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से, द्वापर की बात, द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए गए। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई विरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापार के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती है और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। उन सब से अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलयुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलयुग में धर्म एक ही चरण से स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। कलयुग में भगवान के विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म, यज्ञ कर्म, सदाचार नष्ट हो जाते हैं। इति व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास हो जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक सुख सुविधा का भी क्षय हो जाता है। लोक के सुख सुविधा का भी क्षय हो जाता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभिष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलियुग का वर्णन किया गया है, जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरंजीव लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रुदमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है, वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? महाबाहु, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया है, उसके उत्तर मैंने यहाँ सब बातें तुम्हें बताई है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां कदलीशण्डे हनुमद्भीम संवादे 49 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 50 हनुमान जी के द्वारा भीमसेन को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, मैं आपका वह पूर्व रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ, तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानरवीर वृक्षों सहित समूचे कदलीवन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाइयों को भी लांघ कर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल लाल आंखों, तीखी दाढ़ों, टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। वे वानरवीर अपनी विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े थे। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर स्वर्णमय मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से
सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी ने उनसे मुस्कुराते हुए से बोले, अनघ, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है, उतना ही मैं बढ़ सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है, उतना ही मैं बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। आप अप्रमेय तथा दुर्धर्ष मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वानरों सहित समूची लंका को अनायास नष्ट कर सकते थे। मारुत नंदन, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समर भूमि में आपने सैनिकों सहित रावण अकेले आपका ही सामना करने में समर्थ नहीं था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के स्नेह युक्त गंभीर वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, भारत महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोकों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। वीरवर श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपने अयोध्यापुरी में ले आए। इससे मनुष्य में उनकी कीर्ति का भी विस्तार हुआ। अच्छा, अब तुम अपने भाई के प्रति एवं हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो क्लेश रहित मार्ग से कुशल पूर्वक जाओ। कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा, जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। वहां जाकर तुम जल्दी से स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों का तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार, मंत्र जप तथा भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। पूजा, होम, नमस्कार और मंत्र जप और भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना। अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्व को समझना संभव नहीं है। धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ के तत्व को समझना संभव नहीं है। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदोक्त आचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है।
और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियां मनुष्यों के जीवन निर्वाह की आधार भूमि है। हाट बाजार करना, कर लगाना, टैक्स लगा लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ या और बकरों का पोषण तथा विद्या पढ़ना इन धर्मानुकूल वृत्तियों द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। वेदत्रयी, वार्ता यानी कृषि वाणिज्य और दंड नीति, ये तीन विद्याएं हैं। वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये तीन विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्ययन ब्राह्मण की, वार्ता वैश्य की और दंड नीति क्षत्रिय के जीविका की वृत्ति है। वार्ता, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति में वार्ता यानी कृषि वाणिज्य वाला जो व्यापार है वह है। वेद अध्ययन ब्राह्मण की है, वेदत्रयी। वार्ता जो है वो वैश्य की है और दंड नीति जो कहा है वो क्षत्रिय की जीविका की वृत्ति है। विद्य पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों को ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक न चलाई जाए, इस पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म का पालन न हो और दंड नीति भी उठा दी जाए तो यह सारा जगत मर्यादाहीन हो जाए। यदि यह प्रजा वार्ता धर्म यानी कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। यदि यह प्रजा कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती। तीनों वृत्तियां यानी द्विज की बताई, क्षत्रिय की बताई, वैश्य की, तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती है। द्विजातियों का मुख्य धर्म सत्य, द्विजातियों यानी ब्राह्मण, द्विजातियों का मुख्य धर्म सत्य है, यानी सत्य भाषण, सत्य व्यवहार और सद्भाव, ये द्विजातियों के धर्म है। यह धर्म का एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये तीन धर्म द्विज मात्र के सामान्य धर्म माने गए हैं। द्विजाति जो है, ब्राह्मण जो है, सत्य भाषण करता है, सत्य व्यवहार है, उसमें सद्भाव है और एक प्रधान लक्षण है धर्म का। फिर यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये तीन धर्म द्विजमात्र के लिए सामान्य धर्म माने गए हैं। यज्ञ, स्वाध्याय और दान। यज्ञ कराना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, यह ब्राह्मण का ही आजीविका प्रधान धर्म है। प्रजा पालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। यज्ञ करना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, ये ब्राह्मणों का धर्म है। प्रजा का पालन करना क्षत्रियों का है और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया। जो चौथा वर्ण था उसने क्या करना है, तो उन्होंने इन जो तीनों वर्ण है इनकी सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम और व्रत मना है। शूद्र जाति के लिए भिक्षा, होम और व्रत मना है। उनको सिर्फ इन आगे के तीन वर्णों की सेवा करनी है। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः तुम्हारा धर्म भी यही है। अपने धर्म का पालन करो, विनयशील बने रहो, इंद्रियों को वश में रखो। वेद शास्त्र के विद्वान, बुद्धिमान तथा बड़े बूढ़े श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति के द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है उसका पराभव हो जाता है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजा वर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है तभी लोक की संपूर्ण मर्यादाएं सुरक्षित होती है। इसलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्गम, अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दंड, भेद, ये चार उपाय, गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मंत्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता, ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के साधन है। साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन
नीतियों में से एक दो के द्वारा या सबके एक साथ प्रयोग के द्वारा राजा को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मंत्रणा को गुप्त रखना। उत्तम मंत्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसके लिए द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुष के साथ तथा जिसमें उन्माद का लक्षण दिखाई दे, उसके साथ भी गुप्त परामर्श न करे। विद्वानों के साथ ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली हो उन्हीं से कार्य कराने चाहिए। जो सुहृद हो उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम करना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कार्यों से अलग ही रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्यों में धार्मिक पुरुषों को, अर्थ संबंधी कार्यों में अर्थशास्त्र के पंडितों को, स्त्रियों की देखभाल के लिए नपुंसकों को और कठोर कार्य में क्रूर स्वभाव के मनुष्य को लगावे। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्य में धार्मिक पुरुषों को, अर्थ संबंधी कार्य में अर्थशास्त्र के पंडितों को, स्त्रियों की देखभाल के लिए नपुंसकों को और कठोर कार्य में क्रूर स्वभाव के मनुष्य को लगावे। बहुत से कार्यों का आरंभ करते समय अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिए कि अमुक काम करने योग्य है या नहीं। साथ ही शत्रु की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि से सोच विचार कर अपनी शरण में आए हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर अनुग्रह करना चाहिए। मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना चाहिए। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक तौर से प्रवृत्त होता है, तभी लोगों की मर्यादा सुरक्षित रहती है। कुंती नंदन, यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्म का उपदेश दिया है, इसके मर्म को समझना अत्यंत कठिन है। तुम अपने धर्म के विभागानुसार विनीत भाव से इसका पालन करो। जैसे तपस्या, धर्म, इंद्रिय संयम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं। तपस्या, धर्म, इंद्रिय संयम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप से धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते, उसी प्रकार इस लोक में निग्रह और अनुग्रह के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्ग लोक में जाता है। जिनके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है, जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोक में जाता है। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां हनुमद भीमसेन संवादे 50 अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय ॐ नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 51 अधिकशततमोऽध्याय। हनुमान जी का भीमसेन को आश्वासन और विदा देकर अंतर्धान होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार कर वानरराज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई और सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया, अब मेरे समान दूसरा कोई महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। गुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से न कहना। महाबली वीर, अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के यहाँ आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी भी आंखें सफल हो गई। तुम्हारे साथ मिलकर
तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे इन उन भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया। मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया, जो श्री राम नाम से साक्षात विष्णु है। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदिनी सीता के मुखारविंद को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी तथा दशमुख रावण रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए साक्षात भुवन भास्कर रूप है। वीर कुंती कुमार, तुमने जो मेरा दर्शन किया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो मैं यह भी कर सकता हूँ। अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंद कर धूल में मिला दूं, अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे पास ला दूं, तो यह भी मैं कर सकता हूँ। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लासपूर्ण हृदय से हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया। वानर शिरोमणे, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया। आपका कल्याण हो। महाबाहो, अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। शक्तिशाली वीर, आप जैसे नाथ संरक्षक को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरे बड़े भाई और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं के सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। वर कौन सा दे रहे? जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुए शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं वही अंतर्धान हो गए। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे हनुमद भीम संवादे एकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 250 भीमसेन का सौगंधिक वन में पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कपिप्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री राम जी के अलौकिक महात्म्य एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते जाते थे। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहां के सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया। विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया था तथा अनेक प्रकार के कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का भी निरीक्षण किया। भारत उस समय बहते हुए मद के पंख से भीगी मत वाले गजराजों के अनेकानेक युथ वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखलाई देते थे। शोभाशाली भीमसेन मुंह में हरी घास का कौर लिए हुए
चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हरिणियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शूरता से निर्भय हो भैंसों, वराहों, सिंहों से सेवित गहन वन में प्रवेश किया। फूलों की अत्यंत फूलों की अनंत सुगंध से वासित तथा लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्ष हवा के वेग से हिल हिल कर मानो उस वन में भीमसेन से याचना कर रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक ऐसी पुष्करणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मत वाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे संपुटित कमल कोशों से अलंकृत हो ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्होंने कमलों की अंजलि बांध रखी थी। भीमसेन का मन और उनके नेत्र कुसुमों से अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे हुए थे। द्रौपदी का अनुरोधपूर्ण वचन ही उनके लिए पाथेय था और इस अवस्था में वे अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक वन में जहाँ चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर स्वर्णमय कमलों से सुशोभित एक विशाल नदी देखी। उसमें हंस और कारंडव आदि जलपक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी, उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उसी नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभातकालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। उस वन को देखकर पांडुनंदन भीम ने मन ही मन यह अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें वनवास के क्लेशों से पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदी की याद आ गई। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि लोमश तीर्थ यात्रायां सौगंधिका हरणे द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 350 क्रोधवश नामक राक्षसों का भीमसेन से सरोवर के निकट आने का कारण पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा जिसके आसपास सुंदर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा था। वह देखने में ही बहुत सुंदर घनी छाया से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। हरे रंग के कमलों से वह दिव्य सरोवर ढका हुआ था। उसमें सुवर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त था। उसका किनारा बहुत सुंदर था और उसमें कीचड़ नहीं था। वह सरोवर अत्यंत रमणीय, सुंदर, जल से परिपूर्ण, पर्वतीय शिखरों के झरनों से उत्पन्न, देखने में विचित्र, लोक के लिए मंगलकारक तथा अद्भुत दृश्य से सुशोभित था। उस सरोवर में कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम ने अमृत के समान स्वादिष्ट शीतल हल्का शुभकारक और निर्मल जल देखा तथा उसे भरपेट पिया। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत था तथा रमणीय था। परम सुगंधित स्वर्णमय कमल उसे ढके हुए थे। उन कमलों की नाल उत्तम वैदुर्य मणिमय थी। वे कमल देखने में अत्यंत विचित्र और मनोरम थे। हंस और कारंडव आदि पक्षी उन कमलों को हिलाते रहते थे जिसमें वे निर्मल पराग प्रकट किया करते थे। वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान कुबेर का क्रीड़ा स्थल था। गंधर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। दिव्य ऋषिमुनि, यक्ष, किमपुरुष, राक्षस और किन्नर उसका सेवन करते थे तथा साक्षात कुबेर के द्वारा उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। कुंती नंदन महाबली भीमसेन उस दिव्य सरोवर को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाराज कुबेर के आदेश से क्रोधवश नामक राक्षस, जिनकी संख्या 1,00,000 थी, विचित्र आयुध और वेशभूषा से सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे। क्रोधवश
वश नाम के 1,00,000 राक्षस। उस समय भयानक पराक्रमी कुंती कुमार वीरवर भीम अपने अंगों में मृगचर्म लपेटे हुए थे। भुजाओं में सोने के बाजूबंद पहन रखे थे। वे धनुष और गदा आदि आयुधों से युक्त थे। उन्होंने कमर में तलवार बांध रखी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ और निर्भीक थे। उन्हें उन्हें कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वहां पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई, देखो, यह नरश्रेष्ठ मृगचर्म से आच्छादित होने पर भी हाथ में आयुध लिए हुए है। यह जिस कार्य के लिए आया है उसे पूछो। तब वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेन के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो, यह बताओ। महामते, तुमने वेश तो मुनियों का साधारण कर रखा है, परंतु आयुधों से संपन्न दिखाई देते हो। तुम किस लिए यहाँ आए हो, बताओ। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां सौगन्धिकाहरणे त्रिपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मम भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री